सो गाइस, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका पटक से स्क्रीनशॉट ले लो। हम इसको अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो जल्दी। हेलो गाइस, माय नेम इज युगल भाई। सारे सभी लोग जानते हो, जो नहीं जानते हो वो आप पूरा नई वीडियो देखो यार, ठीक है। सो अब हम लोग एक नया क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेडली आ रहा है, हर बार ये आते ही रहा है, और मैं ये आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि यार ये क्वेश्चन यार हम पूछना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन हमने कहीं देखा है क्या? ये देखा है ना हमने, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमने इसको सॉल्व किया है ना। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमने ये सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहां पर हमको एक डायग्राम दिया था और हमने उसका ऑर्थोग्राफिक यानी 2D ड्राइंग कुछ इस प्रकार से बनाया था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि आपको जो मैंने पहले पढ़ाया था, पहले क्वेश्चन पढ़ा था ये वाला, याद है? अभी हमने मतलब पिछले कल ही पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन, है ना। उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है ये। कैसे? तो कैसे देखो, हमने देखो जब पिछला क्वेश्चन पढ़ा था तो यहाँ पे 15 की लाइन पूरी भरी हुई थी, इसके ऊपर में 2 डंडे नहीं थे। यहाँ पे भी ये 15 की लाइन थी, इसके भी नीचे में ऐसे 2 लाइंस नहीं थे। अब यहाँ पे लाइंस आ गई। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? तो मैं आपको एक मॉडल दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये मॉडल हमने देखा था। तो ये देखो, ये 15 की लाइन है, ये 15 की लाइन, और यहाँ के बीच में ये 2 लाइन आ गई। तो ये 2 लाइन, फिर वैसे ही टॉप व्यू में ये आपकी 15 की लाइन है, ये टॉप व्यू की 15 की लाइन, और बीच में यहाँ पे ये 2 लाइन। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, आपकी एक वॉल बन गई। बीच में क्या आ गई? एक वॉल आ गई। हमें क्या करना है? ये वॉल ड्रॉ करना है। तो मेरे जैसा आप लोग कंची मत मारना यार, आप लोग पूरा ड्रॉ करो। मतलब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में जो पढ़ा था, ये बेसिक ड्राइंग, ये आपको फिर से ड्रॉ करना है। उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि 95% प्रॉब्लम इसलिए बोल रहा हूं, 95% प्रॉब्लम्स में आपको ये बनाना ही बनाना पड़ता है, ये स्ट्रक्चर। इसके डायमेंशंस कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके बगैर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब क्यों सर? अब भैया देखो, कोई भी आप ऑब्जेक्ट उठाओ, उसका एक बेस रहेगा, एक हाइट रहेगी, मतलब एक बेस रहेगा, एक वॉल रहेगा, उसी के अंदर कुछ ना कुछ वो खेलते रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर में कुछ आएगा, उसके नीचे में कुछ आएगा, उसमें होल आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। चलो, क्या बोला था मैंने? स्टार्ट कहां से करेंगे? ओ से। तो ओ से स्टार्ट करने के बाद हमने ये बेसिक ड्राइंग यहां पर बना लिया। अब देखते हैं आगे देखते हैं। तो देखो यहां पर ये 15 की लाइन ऊपर जाने के बाद यहां पे देखो आप लोग, क्या दिख रहा है? ये 20 की लाइन दिख रही है फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में यहाँ पे 20 दिख रहा है, यहाँ पे 10 का एक गैप दिख रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गैप है, 10 की गैप दिख रही है, और यहाँ पे 20 का दिख रहा है डिस्टेंस। तो हम लोग इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 20 का डिस्टेंस दिख रहा है 15 की लाइन के बाद। तो ये 15 की लाइन थी हमारी। तो यहां से आप लोग क्या करो? 20 मार्क कर डालो अपने स्केल से या फिर डिवाइडर से। यहां से 20 मार्क कर डालो, फिर बीच में 10 की गैप दिख रही है, तो 10 की गैप को मार्क कर डालो, और यहाँ पे बचा रहेगा 20। यहाँ पे शॉर्ट में लिख के रखता हूं मैं, 10 20 10 20, ठीक है। अब आपको युगल सर ने एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि हर पॉइंट मिल गया तो पॉइंट मिल गया, उसके पास कितने एक्सिस होने चाहिए? 3। कितने एक्सिस चाहिए उसके पास? 3। तो ये देखो, इसके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस नहीं है और जेड एक्सिस नहीं है। सॉरी, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस नहीं है। तो बना के देंगे, हमारा कर्तव्य बनता है। तो वाई से पैरेलल एक लाइन लेंगे और इनसे एक लाइन ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, पेंट लाइन। पेंट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे।
अब रही बात जेड की, तो जेड से ऐसा बना लेंगे, जेड से पैरेलल एक लाइन इसके पास आएंगे और जेड से एक पैरेलल लाइन बना के छोड़ देंगे ऐसे हवा में। इसके भी पास जाएंगे, इसके भी पास जाके ऐसा बनाएंगे, तो देखो ये एक लाइन के अंदर मर्ज हो रहा है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना हमें दिख रहा था कि यार देखो यहाँ पे एक लाइन है, इसकी कुछ हाइट है, हमने इतना बना लिया। अब देखते हैं टॉप की तरफ। टॉप में देखेंगे तो 15 की एक लाइन है, तो ये देखो 15 की लाइन हमने बना के रखी थी। इसके बाद यहाँ पे ये 20 गया है, देखो ना डिस्टेंस कितना गया है, 20 गया है, फिर वही 10 का गैप, फिर वही 20, तो वही करेंगे, स्केल लगाएंगे, यहां से 20 का डिस्टेंस मार्क कर लेंगे स्केल से, फिर 10 का डिस्टेंस मार्क कर लेंगे, और रहा बचा वो क्या रहेगा आपका 20, वो क्या रहेगा आपका 20, 10 और ये 20। फिर क्या बोला था मैंने, हर पॉइंट के पास 3 एक्सिस, हर पॉइंट के पास 3 एक्सिस। तो देखो यहां पर इसके पास कौन सी एक्सिस है, एक्स है, वाई और जेड नहीं है, तो बनाओ जेड से पैरेलल लाइन लेके जाओ ऐसी, ये दोनों लाइन कहीं तो भी कट हो, फिर यहां पे लेके जाओ, तो ये कुछ इस प्रकार से कट होगा। अब कौन सी लाइन बच गई, वाई से पैरेलल वाली लाइन, वाई से पैरेलल लाइन लो और इसको नीचे लेके जाओ, कहीं तो कट होगा ये। फेड, सारा का सारा कंस्ट्रक्शन फेड, ठीक है। ये पॉइंट के पास जाएंगे तो देखेंगे यहां पर ये वॉल के अंदर ही जा रहा है, तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही दिख रहा था, है ना, ये इतना इतना गैप दिख रहा है, बस इतना ही दिख रहा है, इसके अलावा कुछ दिख रहा था क्या, नहीं। तो क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि डार्क कर लो भैया इसको, तो डार्क कर लो। क्या दिख रहा था फ्रंट व्यू में, ये लाइन दिख रही है, तो ये लाइन तो हमारी डार्क है ही। फिर ये हाइट दिख रही है छोटी सी, तो ये हाइट को डार्क कर लो। ये एक हाइट दिख रही है, तो ये हाइट दिखेंगी, ओके। ये 2 लाइन दिख रही है ना, ये 2 लाइन दिख रही है। अभी देखेंगे टॉप व्यू में, टॉप व्यू में ये लाइन दिख रही है, तो टॉप व्यू में ये लाइन दिख रही है। उसके बाद नीचे में एक लाइन आ रही है, ये ऐसी विड्थ है ये आपकी, तो ये विड्थ आपकी यहाँ पे आ रही है ऐसी, ओके, विड्थ आ रही है। बीच में कुछ लाइन है क्या, नहीं है, तो आप यहाँ पे आपने अगर कुछ बनाया होगा तो आप इसको मिटा भी सकते हो या फिर फेंट भी रख सकते हो। फिर यहाँ पे एक लाइन आ रही है, इसको ड्रॉ कर लो। तो देखो इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन गया। अब आपको क्या करना है, इमेजिन करना है साइड व्यू, साइड व्यू इमेजिन करना है। तो आप अगर साइड व्यू से इसको देख रहे हो ये वॉल को, तो ये लाइन और ये लाइन तो दिखेगी ना भैया, तभी तो ये खड़ा रहेगा, समझ रहे हो। ये आपका बन गया कंप्लीट डायग्राम। अब क्या करना है, इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है हमारा, ये आपका कंप्लीट डायग्राम बन गया बेटा, वॉल, यही आपका क्वेश्चन था, इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, डायमेंशन देना। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, डायमेंशन देना। कैसे देंगे, वही करेंगे, रोलर से उठाएंगे और जो भी पॉइंट होगा आपका उससे पैरेलल ऐसे लाइन बनाते जाएंगे, जो भी पॉइंट होगा उससे पैरेलल लाइन बनाते जाएंगे, और फिर एरोस कंप्लीटली फील्ड, तो 20 10 20 बीच में लिखेंगे, 20 10 20 हो गया आपका डायमेंशन दिखाते। बार बार रिपीटेड डायमेंशन दिखाने की जरूरत नहीं है, बॉटम में भी बार बार रिपीटेड डायमेंशन दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके। सो आपको ये कंप्लीटली ड्रॉ करना है, ठीक है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके बाद के वीडियो में भी मैं इसी के प्रकार का एक वीडियो, इसी क्वेश्चन का एक छोटा सा वीडियो डालूंगा, उसमें भी सेम कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, सेम तरीके से आपको ड्रॉ करना है उसको भी। तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट जो वीडियो हम पढ़ने वाले हैं वो भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है, या तो ये आएगा या तो वो आएगा, ठीक है। चलो।